Hi investors, welcome to SOIC. Hope everyone is doing well. And in this session, what we'll do is that we'll discuss the impact of the impact on the bank Nifty and which bank has exposure to the Adani Group. Bank wise detail देखेंगे. And साथ what we'll also do इसकी I'll also do a discussion कि बैंक निफ्टी की इस टाइम पे earnings क्या चल रहे हैं. Just before we start the session, if you're excited for it, just drop a hell yes in the comment section below and also smash the like button. And if you haven't subscribed to the channel, also subscribe because recently we did a book giveaway contest. So there are 3 books which already are here for being basically given away. Then book of value is also here. So winners have already been announced. So all these books will be given away with a personal message from my side. And there are 3 more books which will basically be on a giveaway in the future videos as well. Because idea is कि अगर हम इंडिया में knowledge spread करने की बात है तो book से better कुछ भी नहीं है knowledge spread करने का. Because this is the best way to spread knowledge with all of you. If you're excited for the session, just smash the like button and drop a hell yes in the chat section below. With this, I'll start and all good. Right, so all good. And with this, we'll just start the session. And just a standard disclaimer that we are not invested in the Adani Group or there's nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. We'll just talk about what is happening in the markets. तो अभी अगर आप recently देखेंगे तो Adani Enterprises का जो much talked about FPO था that sailed through, माने वो fully subscribe हो गया. क्यों fully subscribe हुआ? Because जो NIIs थे तो माने बहुत सारे ऐसा माना जा रहा है, काफी जगह ये बात हो रही है कि जो बहुत सारे फैमिली ग्रुप्स हैं, लाइक जो बड़े बड़े बिजनेस फैमिली हाउसेज हैं, उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे जाके इन्वेस्ट करें. रिटेल कोटा सिर्फ 0.11x सब्सक्राइब हुआ, एम्प्लॉइज का कोटा 0.51 एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का 0.97 एंड टोटल सब्सक्रिप्शन 1.02x हो गया अकॉर्डिंग टू CNBC TV18. एंड ऐसा माना जा रहा है कि जो बहुत सारे बिजनेस हाउसेज थे दे गॉट टुगेदर एंड देन दे एट द एंड FPO सब्सक्राइब हो गया. बट मोर और लेस FPO सब्सक्राइब हुआ तो अब काफी लोगों का ये क्वेश्चन है कि अच्छा डेट है ये सब है तो किस किस बैंक का क्या एक्सपोजर है, राइट. सी फर्स्ट थिंग दैट आई विल से कि सी जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे रूमर्स फैलते हैं कि यार इस बैंक में ऐसा हो जाएगा वैसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. बिकॉज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसकी बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट एंड बिफोर स्प्रेडिंग रूमर्स आपको नंबर्स का आइडिया होना चाहिए बिकॉज इट इज अ वेरी बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट इट. एंड अगर आप बैंक्स का लाइक एक्सपोजर देखते टू अडानी ग्रुप तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं कि कितना एक्सपोजर है. सो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो कुछ 22,681 करोड़ का एक्सपोजर है जो बेसिकली फंड बेस्ड है, राइट. तो टोटल एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 25,707 करोड़ का है. टोटल अडानी ग्रुप में जो बैंक का डेट है दैट इज क्लोज टू 38% के आसपास, जिसमें से जो PSU बैंक्स है उनका जो नेट वर्थ का एक्सपोजर है, माने आपकी इक्विटी का कितना एक्सपोजर है टू अडानी ग्रुप, वो FY24 के बेसिस पे 6% है. तो ये FPO के सेल होने से अच्छी चीज क्या हुई है कि बैंक्स के लिए अब कोई बैंक्स के लिए जो सिस्टेमिक रिस्क है वो बहुत कम हो जाता है. सो देर आर चांसेस की जो बैंक निफ्टी है जो उस पर अनसर्टेनिटी बहुत बनी हुई थी, तो बैंक निफ्टी की मैं आपके साथ बात करूंगा कि लंबे समय में बैंक निफ्टी को कैसे देखते हैं. तो देर आर चांसेस की बैंक निफ्टी का जो भी बेसिकली रिसेंटली इवेंट की वजह से जो भी बेसिकली खराब लोगों का सेंटिमेंट बना था दैट सेंटिमेंट कैन इम्प्रूव. बाद में अगर आप देखते हैं तो PSU बैंक्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ऑलमोस्ट 4175 करोड़ का एक्सपोजर है, बैंक ऑफ इंडिया का 3718 करोड़ का है, राइट. सो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं. पंजाब नेशनल बैंक का भी ऑलमोस्ट वैसे तो इन्होंने आके बता दिया था तो 7,000 करोड़ का एक्सपोजर है टू अडानी ग्रुप, राइट. येस बैंक का देखते हैं तो येस बैंक ऐसी कोई रेस नहीं है जिसमें आगे नहीं आता. तो येस बैंक का जो एक्सपोजर है वो 3234 करोड़ का है एंड नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर 2424 करोड़ का है, like 2,424 करोड़ का है. एंड टोटल एक्सपोजर येस बैंक का भी 5,658 करोड़ का है. HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, तो इन सारे जो प्राइवेट बैंक्स का एक्सपोजर है टू अडानी ग्रुप कंबाइंड नेटवर्थ का सिर्फ 1.4% है. तो इट इज आई डोंट थिंक इट्स टू बिग ऑफ एन इशू टू वरी अबाउट फॉर द बैंक्स. अब मैं अडानी ग्रुप की तो हमने ऑलरेडी एक फाइनेंशियल एनालिसिस की वीडियो बना ली, उसको आप जाके देख सकते हैं. हम अभी बैंक्स के पर्सपेक्टिव से बात करें एंड तो एक जो सिस्टेमिक रिस्क था दैट गेट्स बेसिकली टेकन अवे. Whereas अगर आप पावर फाइनेंसियर्स की देखते हैं दैट इज REC एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो वैसे भी इनके पहले बहुत ज्यादा GNPA रह चुके हैं, बट इनका जो एक्सपोजर रहेगा आई एम अज्यूमिंग प्राइमरली अडानी पावर पे बहुत रहेगा बिकॉज दे फाइनेंस पावर प्रोजेक्ट्स.
तो यहाँ पे 1576 करोड़ का एक्सपोजर है एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1078 करोड़ का एक्सपोजर है। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि पावर फाइनेंसियर्स का आई थिंक नेटवर्थ का ज्यादा एक्सपोजर हो सकता है, दैट यू हैव टू चेक इंडिपेंडेंटली। फिर अगर आप और बैंक्स देखते हैं तो स्टैंडर्ड चार्ट बैंक का ऑलमोस्ट अगर आप एक्सपोजर देखते हैं तो कुछ 2200 का एक्सपोजर है। टोटल में जो बैंक्स का एक्सपोजर है टू अडानी ग्रुप वो ऑलमोस्ट 80 to 85,000 करोड़ का है। फंड बेस्ड है, नॉन फंड बेस्ड दोनों। फंड बेस्ड जो एक्सपोजर है वो है 64,835 करोड़ का। तो ये चीज आपको दिमाग में सोच के चलनी पड़ेगी। बट अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि निफ्टी बैंक की जो वैल्यूएशंस हैं वो इस इवेंट की वजह से अगर आप देखेंगे तो इस इवेंट की वजह से जो वैल्यूएशंस है निफ्टी बैंक की, निफ्टी ने लाइक बैंक निफ्टी में बैंक्स ने बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ दिखाई है। तो अगर आप यहाँ पे इंडेक्स में वेटेज देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स का, सो यू विल गेट एन आइडिया कि हम इस इंडेक्स की इतनी बात क्यों कर रहे हैं। बिकॉज सी अगर आप आज इंडेक्सेस की बात करते हैं तो ऑटो इंडेक्स में शायद से थोड़ी सी अर्निंग्स विजिबिलिटी है बट वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, वो भी सिर्फ मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से आई है। देन अगर आप आईटी इंडेक्स की बात करते हैं तो एक्चुअली में जो यूएस की आईटी कंपनीज हैं दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्पेंडिंग कट्स। आई डोंट नो कि इंडियन आईटी कंपनीज में वो स्पेंडिंग कट्स कब आपको दिखने लग जाएंगे, कब आपको जो इनकी विजिबिलिटी है घटने लग जाएगी। तो आई डोंट नो कि वो सरप्राइज कब आएगा। बट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इफ यू लुक एट दी अर्निंग्स ग्रोथ तो एचडीएफसी बैंक 32% है बैंक निफ्टी का। एंड एचडीएफसी बैंक का अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक ने कितना पैट ग्रोथ रिपोर्ट करा है तो ईयर ऑन ईयर एचडीएफसी बैंक का 20% का पैट ग्रोथ है। आईसीआईसीआई बैंक का ईयर ऑन ईयर 31% का पैट ग्रोथ है एंड इंडेक्स वेटेज 26% है। एक्सिस बैंक का जो पैट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर वो 56% का इनफैक्ट एंड इंडेक्स वेटेज 11% है। कोटक महिंद्रा बैंक का पैट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 17% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी 3rd Feb को रिजल्ट्स आने बट ये भी 10% है ऑलमोस्ट इंडेक्स का। इंडसइंड बैंक की भी ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ 68% है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिजल्ट आने 3rd Feb को। फेडरल बैंक की भी ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ 57% है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की 30% है। बंधन बैंक सिर्फ 1% ऑफ द इंडेक्स एंड बंधन बैंक वैसे भी माइक्रो फाइनेंस में। आईडीएफसी फर्स्ट की 112% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पैट में एंड आईडीएफसी फर्स्ट सिर्फ 0.77% ऑफ द इंडेक्स है। एंड पंजाब नेशनल बैंक 0.73% ऑफ द इंडेक्स है एंड यहाँ पे क्योंकि स्लिपेजेस एंड लोन्स और खराब हुए हैं तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पैट ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है। बट स्टिल टू गिव यू एन आइडिया जो मेजॉरिटी ऑफ द बैंक इंडेक्स है राइट, तो यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। इस वजह से अगर आप अर्निंग्स देखेंगे बैंक निफ्टी की जिसको हम कहते हैं प्राइस टू अर्निंग्स की अर्निंग्स कहाँ गई है बैंक निफ्टी की, तो रिसेंटली परसेप्शन थोड़ा खराब हुआ है, वो भी मैं आपको देखूंगा आप कैसे देख सकते हैं। बिकॉज ये अडानी इशू में लोगों ने बहुत परसेप्शन खराब हुआ है बैंक्स के लिए। सी अडानी ग्रुप का जो फंडामेंटल एनालिसिस है पिछली वीडियो में हमने करा था, अगर आप बैंक्स के लिए देखेंगे तो अर्निंग्स बैंक की 2021 जनवरी 27 को 1048 की थी पूरे बैंक इंडेक्स की अर्निंग्स, जो बढ़ के 2500 की हो गई है। एंड प्राइस टू बुक अभी भी मीडियन के आसपास चल रहा है, माने एवरेज के आसपास प्राइस टू बुक चल रहा है और पी रेशियो बिलो एवरेज चल रही है, थोड़ी सी 16x की पी रेशियो चल रही है जो मैक्सिमम 35x एंड उससे पहले 30x पे जा चुकी है। एंड अब जब भी अगर आप एक एग्जांपल लेंगे तो जब भी ये 16 के आसपास पी रेशियो गई थी राइट, तो यहाँ पे भी जैसे 16 के आसपास थी राइट, तो यहाँ पे 15,000 का जो बैंक निफ्टी था सो 15,000 से इट वेंट ऑल द वे टिल 30,000। So within a span of you can check 1, 2, 3 almost 4 years the bank nifty doubled after this range of basically valuation. Similarly अगर आप यहाँ देखेंगे जब लास्ट 15-16 टाइम्स के आसपास आई थी तो वहां से भी अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ऑलमोस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक ऑलमोस्ट इफ यू लुक एट इट 1, 2, 3, 4, 5 ऑलमोस्ट 5 years में बैंक निफ्टी गेव ऑलमोस्ट 18 to 20% CAGR। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि जब ही 15-16 के आसपास पी आ रही है और प्राइस टू बुक भी उतना महंगा नहीं चल रहा तो बैंक निफ्टी डज वेल। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 2012 में 14-15 के आसपास पी थी, देन अगेन अगले 2 साल में यहाँ से डबल हो गया क्योंकि अर्निंग्स की भी बहुत फास्ट ग्रोथ आ गई। तो यहाँ पे बैंक अभी भी बहुत सॉलिड अर्निंग्स ग्रोथ रिपोर्ट कर रहे हैं। क्रेडिट क्वालिटी इशू रहने गया तो इंडिया में बहुत सारे एसेट क्वालिटी इश्यूज हुए थे। तो 2000 पहला जो एसेट क्वालिटी इशू था जो हम याद रख सकते हैं दैट वाज बिटवीन 1999 to 2002 जब आई थिंक एनडीए गवर्नमेंट का उस टाइम पे वन ऑफ दिस वाज द इश्यूज। तो उसके बाद जैसे ही आपकी गवर्नमेंट चेंज हुई तो एसेट क्वालिटी इश्यूज वैसे ही इंप्रूव हो रहे थे, गवर्नमेंट चेंज का कोई पार्ट नहीं था उसमें। बट 2003 से लेकर 2008 में हमारे पास एक बहुत मैसिव रैली थी बैंक्स में राइट। अगर आप 2003 से 8 के बीच में देखेंगे तो बैंक्स की जो एक्चुअली अर्निंग्स थी वो 200 रुपीज से ऑलमोस्ट 412 to 523 चली गई। फिर हमारे पास एक खराब फेज आया जब बैंक्स की अर्निंग्स कहीं नहीं गई राइट। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक्स की अर्निंग्स कहीं नहीं गई। फिर यहाँ पे बैंक्स की अर्निंग्स फिर ठीक हुई बट ये भी हमारे लिए खराब फेज था राइट बैंक्स का।
राइट। आप ये पूरा फेज देख सकते हैं कि बैंक्स के लिए कौन सा खराब था। दिस वाज द इंटायर फेज जहाँ पे बैंक्स की एसेट क्वालिटीज में इशू था, जो पीएसयू बैंक्स हैं सारे बैंक्स में। बट लास्ट 2 years में फाइनली जाके अर्निंग्स में एक फंडामेंटल ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी की। एंड अगेन बिकॉज दिस इज अ इशू जिसने सेंटिमेंट को खराब करा, बट एक्चुअली में बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस इशू नहीं है। सो कुड बी दैट द बैंक निफ्टी का जो वैल्यूएशन रेंज है एंड जो बैंक निफ्टी का जो बेसिकली जो रैली पास्ट में हुआ है, दैट माइट कंटिन्यू एज वेल, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिपेंडेंटली कि क्या हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बैंक निफ्टी का वैसे ही मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन नाम का टूल है जिसमें आप बेसिकली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे खोलता हूँ बैंक निफ्टी, या निफ्टी बैंक के नाम से खोल सकते हैं आप, निफ्टी बैंक, राइट। तो यहाँ निफ्टी बैंक में आप देखेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस इशू, तो आप देखेंगे तो बहुत मतलब पास्ट 1 month में लाइक बैंक निफ्टी हैज फॉलन फ्रॉम 42,733 टू ऑलमोस्ट 40,655, तो ऑलमोस्ट 6-7% का एक सेंटिमेंट की वजह से फॉल आया बैंक निफ्टी में। Whereas अर्निंग्स ग्रोथ बैंक निफ्टी की अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। सो दिस वाज द आइडिया ऑफ टुडेज वीडियो कि हम लोग ये जान पाए कि क्या बैंक निफ्टी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, क्या उसकी वजह से उसकी वैल्यूएशंस रीजनेबल हुई है या नहीं हुई। तो एफपीओ तो सेल थ्रू कर गया। सो अगेन फंडामेंटल एनालिसिस हमने ऑलरेडी करा अडानी ग्रुप का, जहाँ पे हमने डेट टू कैश फ्लोज और डेट टू इक्विटी एंड सारी चीजों की बात करिए। बट बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म इशू ऑन द बैंक्स, बिकॉज ऑफ एफपीओ सेल कर गया तो ऑलरेडी सिस्टेमिक रिस्क खत्म हो जाता है। सो और बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट टर्म इशू गॉन, अगर बैंक्स में ग्रोथ रिज्यूम होती है तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि अगेन मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा, दैट बैंक निफ्टी में जो रैली स्टार्ट हुई थी दैट माइट कंटिन्यू, right? So with this I'll just take a couple of your questions and right, great. तो FPO में अगेन जो एक बेसिकली लोग, एक इनका एक ग्रुप था फ्रॉम मिडिल ईस्ट, वहां से भी इन्होंने बेसिकली एक फंडिंग उठाई है। वो ग्रुप में भी ऐसा है कि उनका स्टॉक प्राइस लास्ट 2-3 years में ऐसे जा चुके हैं, वहां पे भी सिर्फ 40 मेंबर की टीम है, तो वो भी आपको चेक करना चाहिए कि वहां पे क्या हुआ है। अगेन वी लाइक, तो आपको खुद इंडिपेंडेंटली चेक करने चाहिए। तो एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम ग्रुप में किसी इन्वेस्टेड नहीं है। आप हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो जरूर देखिए, एंड अगर आपको फंडामेंटल्स सीखने हैं तो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे वी टीच पीपल अबाउट बिजनेस एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस, फाइनेंशियल लिटरेसी, एंड like because you're joining the webinar live today, so you can use the SOIC bonus 10 code. With this I'll just have your questions. अगर आपको बैंक निफ्टी या बैंक की वैल्यूएशंस पे या अर्निंग्स ग्रोथ पे बैंक निफ्टी की कोई भी यहाँ पे आपको डाउट आता है, तो I'll just take your questions in the chat comment section below. If you loved the video, just basically smash the like button, because एक छोटा सा अपडेट है कि बैंक निफ्टी की अर्निंग्स पे क्या चल रहा है। And if you aren't subscribed to the channel, so do subscribe to the channel and hope to keep meeting you again and again, right? So Samiran, FPO से almost 20,000 crores मिल रहे हैं, तो that will help them to deleverage. तो अभी वो लोग acquisitions के लिए नहीं जा रहे, तो समीरन तो FPO से deleverage कर रहे हैं, तो बैंक्स का ये फायदा है उसमें। तो अगेन मैं ग्रुप के बिल्कुल प्रो या मतलब वो ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस हमने करा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे बैंक्स की बात कर रहा हूँ, राइट। बजट से क्या इम्पैक्ट होगा, सी राइट, सो NIIs की वजह से डेफिनेटली द FPO हैज सेल्ड थ्रू बिकॉज ऑफ NIIs। बिना NIIs के ये FPO सेल थ्रू ना हो पाता, एंड दैट इज ट्रू। सो अगेन वो तो इट इज व्हाट इट इज, यहाँ पे और कुछ हम कह नहीं सकते, राइट। डू यू थिंक FII inflows will reduce because of Adani report if it comes true? Rhythm has a question. So see, Rhythm, हुआ क्या है कि सी वर्ल्ड में ना आप देखो, पैसा जो है वो हर जगह घूमता है, हर देश के अंदर घूमता है जहाँ पे चीजें सस्ती लगती हैं। अगर आप ब्राजील की मार्केट लो पोस्ट कोविड, जैसी वहां पे कोविड का बेसिकली जो लॉकडाउन था लिफ्ट हुआ, तो ब्राजील की मार्केट बहुत अच्छा करी। सिमिलरली अगर आप वर्ल्ड में कोई भी मार्केट हो, जैसे वहां पे कोविड का लॉकडाउन लिफ्ट हुआ, तो वो मार्केट बहुत अच्छी करी क्योंकि पेंटअप कंजम्पशन बहुत थी। सिमिलरली इंडिया की भी मार्केट बहुत अच्छी करी, बट अभी रिसेंटली कोविड का लॉकडाउन कहाँ पे लिफ्ट हुआ है, दैट इज चाइना, राइट। सो क्योंकि लाइक चाइना के में अभी रिसेंटली लिफ्ट हुआ था, तो पैसा सीधा चाइना की तरफ भागा, क्योंकि चाइना की इंडेक्स की पी 10 की आ गई थी, 10 टाइम्स की पी रेशियो पे आ गया था चाइना का इंडेक्स। शंघाई इंडेक्स आई थिंक 10 टाइम्स की पी रेशियो था, हैंगसेंग तो 10.3 टाइम्स की था। वहां पे भी चाइना की जो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है हैंगसेंग पे लिस्टेड है। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज कि जो पैसा है वो दुनिया से इमर्जिंग मार्केट से निकल के चाइना में चला गया, तो इंडिया से भी वहां से पैसा पुल हुआ, and because of which I'll also show you this stat कि FII सेलिंग इंडिया में इस वजह से बहुत ज्यादा हो रही है, राइट।
तो अगर आप FII सेलिंग देखते हैं इंडिया में, तो FII सेलिंग इंडिया में इस वजह से काफी ज्यादा हुई है, राइट। बट वेराज अगर आप बॉटम्स अप देखेंगे तो अगर आप अभी भी देखते हैं बॉटम्स अप, तो बॉटम्स अप अभी भी कंपनीज काफी अच्छे रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है। तो आज रिसेंटली जैसे IIFL फाइनेंस का रिजल्ट आया था, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट दैट दे अनाउंस्ड। बट अगर आप FII सेलिंग देखते हैं तो एक्चुअली में जो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में जितनी सेलिंग हुई थी, ऑलमोस्ट अभी उतनी सेलिंग हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे डेटा देखते हैं तो FII इक्विटी में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि काफी ज्यादा इक्विटी में तो सेलिंग हुई है लाइक FIIs की। एंड कब तक ये सेलिंग कंटिन्यू करती है, नो वन रियली नोज ये कब तक ये सेलिंग कंटिन्यू करने वाली है। बट दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि काफी ज्यादा सेलिंग तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हुई है डेफिनेटली, राइट। एंड सो दैट इज समथिंग। बाकी अगर वापस आते हैं तो समझिए अगर आपके स्टॉक्स अच्छे हैं एंड लिक्विडिटी वापस आ रही है, सो अगेन यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ फिरोशियस द रैलीज कैन बी, जैसे लास्ट जून में हुआ था। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो FII ने ऑलमोस्ट 5,439 करोड़ की सेलिंग आज भी करी है कैश सेगमेंट के अंदर। Whereas हम लोगों ने इस वजह से ना एक चार्टिंग पे टूल बनाया हुआ है सबके लिए, आप सबके साथ भी हमने शेयर करा था पिछली वीडियो में, जो आपको ना टेम्परेचर चेक बताते हैं मार्केट का कि आज मार्केट का टेम्परेचर क्या चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप मार्केट का टेम्परेचर चेक देखेंगे तो यू विल जस्ट फाइंड दिस कि पहले बैंक्स अच्छा कर रहे थे, बट क्योंकि फियर आया, मैं आपको ये फियर की जो बात कर रहा हूँ, ये परसेप्शन हिट जो आया है अडानी ग्रुप का, तो आप देखेंगे ये 52 वीक हाई लिस्ट में बैंक्स की एकदम बहुत बिटाई होगी, राइट। अगर आप ये लास्ट 1 ईयर की लिस्ट देखते हैं, ये बहुत फैसिनेटिंग टूल है जो आप सबको यूज करना चाहिए। वेराज अगर आप ऑटो की अगर आप देखते हैं इस टाइम पे कौन सा सेक्टर 52 वीक हाई इसके पास चल रहा है, दैट इज मेटल्स चल रहा है, राइट। देन ऑटो सेक्टर भी इस टाइम पे अच्छा कर रहा है। एंड अगर आप लिक्विडिटी देखते हैं मार्केट में क्या लिक्विडिटी चल रही है इस साल, अगर आप पूरे देखेंगे तो लिक्विडिटी बहुत कम चल रही है। एंड एक्चुअली में जो गोल्ड ETF है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो गोल्ड कब निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं, जब अनसर्टेनिटी ज्यादा हो जाती है। तो लास्ट मंथ से गोल्ड हैज बीन आउट परफॉर्मिंग निफ्टी, इफ यू जस्ट चेक दिस, राइट। एंड लास्ट 1 मंथ में इफ यू लास्ट वन ईयर में इफ यू चेक, तो यहाँ पे आपको ये लिक्विडिटी का एक टेम्परेचर चेक दिखेगा। तो लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में कम है। 1 ईयर बैक की लिक्विडिटी देखते हैं तो ये येलो वाला चार्ट आपको दिखाएगी। तो लिक्विडिटी 1 ईयर बैक वाज मच हायर एज कंपेयर टू टुडे। ये ब्लू लाइन आज की है, तो आज आपको कम दिखेगी। तो कई स्मॉल कैप्स गिर रहे होंगे बिना लिक्विडिटी की वजह से, क्योंकि अगर वहां पे स्टॉक की दिन के 10-15 करोड़ के टोटल वैल्यू में ट्रेड हो रहे हैं, राइट। बिकॉज हम लोग आपसे ज्यादा बात करेंगे कि हम जितनी भी आपसे डेटा की बात कर पाऊँ, या आपके साथ ना मैं शेयर भी कर देता हूँ ताकि आप इसको इंडिपेंडेंटली बेसिकली यूज भी कर पाए। सो आई जस्ट शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, तो आपके साथ सबके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। SYC मार्केट टेम्परेचर चेक का टूल है ये, फ्री टू यूज है, कोई आपको इसमें वो नहीं यूज करना। So all right, over here I'm just sharing it with all of you in the comment section below, right? तो आपके साथ नीचे comment section में it has been shared and आप इसको use कर सकते हैं, right? So this is something that you can definitely use and बाकी आपको market check करना है तो ये temperature check के लिए जरूरी आपके लिए काफी सही रहेगा, right? तो इसके अलावा अगर आपका कोई बैंक निफ्टी पे या बैंक्स पे क्वेश्चन है, राइट, एंड दैट विल बी अ गुड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सी मैं ना बहुत कंस्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सब मार्केट में पैसा बनाने के लिए बैठे हैं। तो कई लोग जो बहुत कंस्पिरेसी में चले जाते हैं ना मार्केट थ्योरीज में, तो वो मैंने देखा लंबे समय में पैसा नहीं कमा पाते वो, क्योंकि कंस्पिरेसी में लगे रहते हैं कि यार ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो कंस्पिरेसी वाली थ्योरी से ना थोड़ा सा बाहर आ जाओ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फ्रेम योरसेल्फ कि हम अपॉर्चुनिटी सीकिंग माइंडसेट पे। अगर कोई चीज मेरे को नहीं समझ आ रही तो मैं क्या कहूंगा, मेरे को वहां नहीं जाना। जैसे लाइक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हम लोग नहीं ओन करते, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आपको ओन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कोई भी अडानी ग्रुप का स्टॉक, बट हमें अगर नहीं समझ आ रहा तो हम वहां नहीं जा रहे। तो कंस्पिरेसी थ्योरी से ज्यादा थोड़ा सा उससे दूर आते हैं, एक इवेंट की जो इम्पैक्ट है उसको समझते हैं और अपने आप को वैसे पोजीशन करते हैं। दैट इज द राइट पोजीशन यू हैव टू बी, राइट। ग्रेट। सो एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर ग्रेट क्वेश्चन, कोई ग्रेट क्वेश्चन पूछो यार तो और मजा आएगा, राइट। तो अभी हम संडे को एक वेबिनार भी कर रहे हैं जो बेसिकली इट विल बी हेल्ड ऑन योर वैल्यूएशंस, कि आपको कैसे DCF मॉडलिंग करनी चाहिए, एग्जिट्स कब करनी चाहिए। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। कैन बेसिकली रजिस्टर फॉर द मेंबरशिप यूजिंग SOIC bonus 10 as a coupon code, which will actually give you access to almost 100 hours of content
which will teach you about how to exit, when to buy, and how fundamental analysis works. Any other good question that you have? So I'll take your questions right now, right? See, Kapil, see, again, मेरा यही आपसे एक आंसर है कि सी मार्केट्स में क्या है कि हमें ये बहुत क्लैरिटी है कि हमें क्या नहीं करना. तो अगेन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी डोंट ओन एनी अडानी स्टॉक्स. Maybe Ambuja Cement and Adani Ports maybe are the two real tangible businesses जहाँ पे earnings भी अच्छी past में आई है, right? तो हमारे पास होल्डिंग्स में यही सब है यार. बैंकिंग है, केबल एंड वायर वाली कंपनियां पड़ी है, फ्लोरीन वाली कंपनियां है, हॉस्पिटल्स पड़े हुए हैं, एक QSR रेस्टोरेंट भी है, एक रिसाइकलर कचरे वाला भी है एक, राइट? एंड सो हमने अपने जो हम भी बैंक्स ओन करते हैं, तो आई विल गिव यू लाइक, तो जैसे हम वन ऑफ द बैंक्स दैट वी हैव, जैसे अभी आई थिंक परम ने पूछा, तो उस बैंक का 1 करोड़ 1.5 करोड़ का भी एक्सपोजर नहीं है टू अडानी ग्रुप. तो आई डोंट थिंक कि इतना कुछ डरने वाली बात है, राइट? Any other questions? So हाँ, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत लेस रही है इस इशू में, राइट? सो रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत लेस रही है. थोड़े से रिटेलर्स अब ऑलरेडी थोड़े से जागरूक हो जाते हैं, तो वो पहले ही दूर हो जाते हैं. एंड बिकॉज लास्ट 1-2 years में रिटेलर्स ने बहुत पैसा गवाया भी है वेरी एक्सपेंसिव IPOs में. सो अगेन दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, राइट? सो दैट इज दैट. उसके अलावा सो NIIs ने FPO को सेल थ्रू कराया है, राइट? सो दैट इज ट्रू, दैट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड. सो अनदर क्वेश्चन, आई थिंक एक फार्मा कंपनी पे क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इज ऑन लॉरेंस. सो अगेन वहां पे आपको यही चेक करना है कि अगर वो CDMO बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बेस ARV बिजनेस की क्या आपके मार्जिन जाएंगे. तो अगेन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम लोग तो इस टाइम पे बिल्कुल ओन नहीं करते. हमने आई थिंक 6-7 months पहले ही एक ट्विटर पे आप सबको एक वो भी डाला था पोस्ट की, इसके जो मार्जिन है आप उसको हटा के देखिए, ताकि आप खुद इसको आप समझ पाए इन चीजों को. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एनी अदर क्वेश्चन? राइट. तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जब आप बैंक निफ्टी या फिर आप बैंक्स में देख रहे हैं, तो यू हैव टू बी लाइक, आई थिंक बैंक बीज इज आल्सो वन ऑफ द वेज कि अगर आप पूरे बैंकिंग सेक्टर को प्ले करना चाहते हैं, सो दैट इज वन ऑफ द वेज. एंड बैंक निफ्टी हैज बीन वन ऑफ द इंडिसेस जहाँ पे वहाँ पे ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आई है ओवर द इयर्स. आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ओवर द इयर्स क्या यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ चली है, राइट? तो अर्निंग्स ग्रोथ का आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा. सो आई थिंक लास्ट 2-3 years में अर्निंग्स हैव स्टार्टेड रिकवरिंग फाइनली अगेन. And now is basically the time where the credit quality is not an issue at the moment, right? तो अभी credit quality एकदम issue नहीं है यहाँ पे, right? तो someone asked that question, right? तो इस Sunday मिलते हैं and let's have a round of discussion on different businesses. तो पर्पस क्या था यहाँ पे कि ये क्या बैंक निफ्टी रैली कर सकती है नहीं कर सकती, आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए. इफ दिस इशू इज गॉन एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट इंडिपेंडेंटली. एंड जो भी हमने लास्ट फ्यू वीक्स में बुक्स का गिव अवे करा है, सो ऑल द बुक्स टू द बेसिकली विनर्स विल बी सेंट आउट सून. एंड जो नेक्स्ट संडे की वीडियो आएगी उसमें भी विल बी अनाउंसिंग अ बुक गिव अवे सून. Hopefully you loved the video. If you loved it, just drop a loved it in the comment section below and just smash the like button. If you haven't subscribed to the channel, also subscribe. Hope to see you on the coming Sunday. And this was a brief update on the Bank Nifty, impact on banks, and किस बैंक का क्या-क्या exposure है to Adani Group. Hopefully you can watch that part of the video again and again, ताकि आपको different banks का जो exposure है to Adani Group वो आपको पता लगे रहे, right? Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next session of SOIC. Jai Hind.